अपनी स्क्रीन पर आपको शर्मिष्ठा पनौली नजर आ रही होंगी। 22 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनके ऊपर आरोप लगे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने धर्म विशेष के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में इन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक पोस्ट काफ़ी वायरल हो चुका था, काफ़ी विवाद हुआ और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके बाद 30 मई की रात को कलकत्ता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 15 मई को हालांकि ये माफ़ी भी मांग चुकी थी, लेकिन 30 तारीख को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आज यानी कि 5 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हमारे साथ रजत हैं। रजत बताएंगे कि किन शर्तों के साथ इन्हें जमानत मिली है। इन्हें विभावरी 10,000 के बेल बाउंड पे इन्हें रिहा किया गया है, इंटरिम बेल दी गई है और ये कहा गया है कि ये देश छोड़कर नहीं जा सकती। अगर किसी भी स्थिति में उन्हें ऐसा करना होता है तो जो सीजीएम कोर्ट है, सीजीएम की बाकायदा परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो देश छोड़कर जा पाएंगे। शर्मिष्ठा के बारे में हम जानते ही हैं कि ये पुणे में लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और उनका एक पोस्ट वायरल होता है, जिसके बाद दो खेमे में लोग बढ़ जाते हैं। एक जो शर्मिष्ठा का समर्थन करते हैं, उस पोस्ट का समर्थन करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो इसको विरोध में खड़े होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जी, वो ये कहना था कि सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन और जो दूसरा वर्ग था वो कहते हैं कि बात कहने की आज़ादी है, लेकिन किसी के धर्म और किसी संप्रदाय पर आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तो जो एआईएम के चीफ हैं, एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी मांग की थी कि महाराष्ट्र सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे। और इसी दौरान कोर्ट में जो राशिदी फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन है, 15 मई को उनकी तरफ से कंप्लेन जाती है जिस पर कार्रवाई करती है पुलिस, उन्हें ट्रैक करती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब उनका पोस्ट वायरल होता है तब से वो लापता थी। लेकिन पुलिस उनकी लोकेशन ट्रैक करती है। 30 मई में उनकी लोकेशन हरियाणा के गुरुग्राम में मिलती है, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी होती है और आज 5 जून को उन्हें अंतरिम बेल दे दी गई है कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से। और 15 मई को इन्होंने एक माफ़ीनामा अपना जारी किया था। एक बार वो माफ़ीनामा बताइए शर्मिष्ठा का। जी, उसमें इन्होंने कहा था कि मैं बिना शर्त माफ़ी मांगती हूँ और मैंने जो भी कहा वो मेरी निजी भावनाएं थी और मैं कभी जानबूझकर किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। इसलिए अगर किसी को ठेस पहुँची भी है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ और मैं सहयोग और समझदारी की अपेक्षा करती हूँ। अब से मैं अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी। मैं फिर से एक बार माफ़ी मांगती हूँ, कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करें। तो ये वो माफ़ीनामा है जो 15 मई को शर्मिष्ठा की ओर से ये पोस्ट करके बताया गया था। और एक चीज़ मैं विभावरी और जोड़ देता हूँ, जो राशिदी फाउंडेशन जिसका जिक्र किया है, जिनकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी, उनके जो को फाउंडर हैं वजाहत खान, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर कम्युनल पोस्ट किया, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। अभी तक जो अपडेट आया है कि अभी वो उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाई, अभी वो फरार चल रहा है। अब केस का आपको एक बार बैकग्राउंड बता देते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों को मार दिया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। 6 से 7 मई की दरमियानी रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। इसी ऑपरेशन के बाद शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर ये जो डेरोगेटरी रिमार्क जिसे बोला जा रहा है, आरोप लगा था उनके ऊपर कि धर्म विशेष के खिलाफ इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिर 12 मई को इन्होंने माफीनामा अपना जारी किया। 30 मई को कलकत्ता पुलिस ने इन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था और आज यानी कि 5 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन्हें कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दिया। किन शर्तों के साथ जमानत दी है ये आपको अभी रजत पांडे ने बताया। मेरा नाम है विभावरी। केस से आगे जुड़े जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी सचिन। देखते रहिए दी ललन टॉप।